ओके, तो अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं इसके बारे में। लेट्स सी क्या है। मान लो हमारे पास एक बॉडी प्योर रोलिंग एग्जीक्यूट कर रहा है ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। यहां पर कोई भी एक जनरल पॉइंट है P, यहां पर एक कोई भी जनरल पॉइंट है P, ठीक है। फाइंड द पॉइंट, find the point whose speed is maximum with respect to P. Find the point whose speed is maximum with respect to point P. किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? देखो, ऐसे चीजों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड बॉडी जो है वो ट्रांसलेट और रोटेट दोनों कर रहा है, तो क्यों ना हम बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे चढ़ जाए, ठीक है। नाउ जैसे ही हम बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे चढ़ जाएंगे तो तुरंत जो है बॉडी उस सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में केवल और केवल प्योर रोटेशन एग्जीक्यूट करेगा। इट विल बी ओमेगा लाइक दिस, ठीक है। सो अगर यहां पर ये ओमेगा का प्योर रोटेशन एग्जीक्यूट कर रहा है, अगर ये ओमेगा के प्योर रोटेशन एग्जीक्यूट कर रहा है, इन दैट केस अगर हम ध्यान दें, ये वाले पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा आर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू वी, ठीक है। एंड नाउ अगर मैं इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पर आता हूं, तो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट का जो हमारा वेलोसिटी होगा वो इस डायरेक्शन में ओमेगा आर होगा, वैल्यू इसका भी वी होगा ना। ऑब्वियस सी बात है, दो वेक्टर के बीच में जो उसका रिजल्टेंट है उसके मैग्नीट्यूड के डबल की इक्वल, क्योंकि वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स इक्वल है, तो मैक्सिमम जो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी आ सकती है वो इन्हीं दोनों पॉइंट पे आ सकती है, जो पॉइंट हमारा डायमेट्रिकली ऑपोजिट हो, राइट। जो दोनों पॉइंट आपस में डायमेट्रिकली ऑपोजिट हो, उन्हीं दोनों पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम आने वाला है, एंड V max relative will be simply equals to 2V. Okay, right. अच्छा, चलो दूसरा और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं, ध्यान देना। हमारे पास यहां पर एक पार्टिकल रिंग है, मान लो, जो हमारा प्योर रोटेशन एग्जीक्यूट करता है, प्योर रोलिंग एग्जीक्यूट करता है अबाउट ग्राउंड। अच्छा, व्हाट विल हैपन, क्या होने वाला है? अच्छा, अगर हम ध्यान दें, अगले इंस्टेंट पे हमारा ये रिंग जो है ये कुछ इस पॉइंट पर आने वाला है, जो हमारा अभी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है O, वो हमारा कुछ एंगल से रोटेट कर जाएगा। वो अब हमारा कांटेक्ट पॉइंट नहीं रहने वाला है, वो कांटेक्ट पॉइंट O अगर मैं मानता हूं, मान लो इस डायरेक्शन में V है और इस डायरेक्शन में ओमेगा है इसका, तो जो अभी मेरा कांटेक्ट पॉइंट है वो कांटेक्ट पॉइंट डेफिनेटली हमारा कुछ रोटेट करके इस तरीके का नया पोजीशन पे आ जाएगा, एंड दिस विल बी द न्यू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और इस तरीके से O जो है वो हमारा
सेंटर के अबाउट पूरा रोटेट करेगा, और जब ये चीज पूरी कंप्लीट होगी, एक पूरा रोटेशन कंप्लीट होगी, तब वापस हम लोग देख सकते हैं जो ये वाला पॉइंट है ओ, वो वापस मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। ठीक है। अच्छा, जो हमारा पॉइंट ओ है वो हमारा कुछ इस तरीके का अजीबोगरीब कर्व को एग्जीक्यूट करते हुए वापस ओ पर पहुंचा है। ठीक है। पहला सवाल तो ये है, ये डिस्टेंस हमारा कितना होगा? ये डिस्टेंस हमारा कितना होगा? यानी एक बार ये पूरा रोटेशन करके यहां पर पहुंच गया है, पूरा प्योर रोलिंग करते हुए पहुंच गया है, तो हमारा ये जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है वो डिस्टेंस ट्रैवल कितना है? सोचने का 2-3 तरीका है। पहला तरीका देखो, ऑब्वियस सी बात है, यहां से जब ये ओ पॉइंट वापस आया है तो रिंग का हर पॉइंट कभी ना कभी तो ग्राउंड के कांटेक्ट में डेफिनेटली आया है। रिंग का हर पॉइंट कभी ना कभी तो डेफिनेटली ग्राउंड के कांटेक्ट पे आया है। तो क्योंकि पूरा का पूरा रिंग कभी ना कभी ग्राउंड के कांटेक्ट में आया है, तो यहां का हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ग्राउंड में भी डेफिनेटली हमें एक पॉइंट मिलने वाला है। तो यहां पर जो लेंथ होगा ये एग्जैक्टली उतना ही होने वाला है या नहीं, जो अगर मैं रिंग को काट दूं और उसको स्ट्रेट करके मैं जमीन पे रख दूं तो जितना लेंथ होगा यहां पर भी एग्जैक्टली उतना ही लेंथ आने वाला है। यानी अगर मैं इसका रेडियस को r बोलूं, तो L जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई r। ठीक है। या फिर ऐसा भी देखो, सुनो, इसका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। ठीक है। कुल मिला के जो एंगल इसको सेंटर पे घुमा है वो डेफिनेटली है 360 डिग्री, यानी 2 पाई। तो टाइम जो लगेगा t, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। राइट। अब ध्यान दो, सेंटर ऑफ मास जो है वो यहां पर प्योर ट्रांसलेशन किया है, तो सेंटर ऑफ मास तो v स्पीड से ही आगे गया है, और इतना टाइम तक हमारा सेंटर ऑफ मास आगे अगर मूव किया है तो टोटल जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा दैट विल बी इक्वल्स टू L, दैट विल बी इक्वल्स टू V इंटू T। सो दैट विल बी इक्वल्स टू V इंटू 2 पाई बाई ओमेगा। नाउ V इज नथिंग बट ओमेगा R, तो जो मेरा लेंथ होगा दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई R। ओके। नाउ अगला सवाल ये है, डिस्क्राइब द पाथ traveled by O. Describe the path traveled by O and find its length. अच्छा, ध्यान देना, O पॉइंट का कोई भी स्पेशलिटी नहीं है। O पॉइंट जो है उसका कोई भी हमारा स्पेशलिटी नहीं है, राइट? क्योंकि बाकी हर पॉइंट कभी ना कभी तो O बनेगा। जो भी हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको मैं अगर O नाम दे दूं, हर पॉइंट कभी ना कभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा। जो हमारा O का ट्रैजेक्टरी होगा वही हमारा हर पॉइंट का ट्रैजेक्टरी होगा। हाँ, वो थोड़ा शिफ्टेड होगा, यानी अगर मैं दूसरा पॉइंट, अगर मैं राइट वाला पॉइंट का देखने जाऊं तो ये राइट वाला पॉइंट अगले इंस्टेंट पे कांटेक्ट पे आएगा, तो इस दैट विल बी अ शिफ्टेड कर्व लाइक दिस। बाकी कर्व का नेचर, कर्व का लेंथ हर पॉइंट के लिए एग्जैक्टली आइडेंटिकल होगा, उनमें कोई भी डिफरेंस किसी भी हालत पर नहीं आने वाली है। ठीक है।
सो नाउ लेट्स सी क्या है। यहां पर कोई भी इंस्टेंट के बारे में अगर बात करूं तो मैं जनरल कोई भी पॉइंट ले रहा हूं, उस पॉइंट के बारे में एनालाइज करना चाहता हूं। ठीक है, मान लो ये इसके साथ एंगल बनाता है थीटा। ठीक है, सो यहां पर अगर मेरा थीटा एंगल है, ये है हमारा V और ये है हमारा V। ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा दैट इज 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, इसको मैं दो कंपोनेंट पर रिजॉल्व कर लेता हूं। तो मेरा जो Vx आएगा, मेरा जो कोई भी इंस्टेंट पे Vx आएगा, मैं इसको अपवर्ड y एक्सिस मान लेता हूं, इस तरफ मैं x एक्सिस मान लेता हूं। तो Vx जो आएगा दैट विल बी नथिंग बट V प्लस V साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, दैट इज इक्वल्स टू V प्लस V कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आया? और Vy जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू V माइनस V कॉस ऑफ, मैं सॉरी थोड़ा गड़बड़ कर दिया हूं, सॉरी यहां पे कॉस लिखना था, सॉरी यहां पे साइन होगा, माइनस V साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस V कॉस थीटा। ये मेरे पास आ गया है Vx और Vy, ये मेरे पास आ गया है Vx और Vy। अच्छा भाई साहब, थीटा मेरा कितना होगा? अगर मैं ओमेगा से मेरा रोटेट कर रहा है, ठीक है, अगर ओमेगा से मेरा रोटेट कर रहा है तो मैं एक चीज तो लिख सकता हूं, मैं ऐसे रोटेट कर रहा है डी थीटा बाई डी टी दैट इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा वाई माइनस, क्योंकि जैसे जैसे मेरा टी इंक्रीज करेगा थीटा जो है वो मेरा डिक्रीज करेगा। ठीक है, ओके, सो Vx मेरे पास आ जाएगा V इंटू 1 प्लस साइन थीटा, राइट, एंड Vy माइनस V cos थीटा, and Vx is nothing but dx by dt, and this is equals to dy by dt, right? So dx equals to V into 1 plus sine theta into dt. Now dt can be simply written as d theta by minus omega. So dx equals to minus r into 1 plus sine theta into d theta. ठीक है, एंड सिमिलरली dy जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू कितना आएगा मेरे पास, माइनस r इंटू कॉस थीटा डी थीटा। So if I integrate the two, तो x मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, इनिशियली कुछ x का वैल्यू है जो भी है, मतलब इसको मैं डेल्टा x लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन थीटा डी थीटा, और डेल्टा y में लिखूंगा माइनस r, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा dy के लिए, r इंटू इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा। और ये जो रिलेशन है ये अगर हमें मालूम नहीं है, दिस रिलेशन इज ऑफ अ साइक्लॉइड। ये जो कर्व बनता है
इसको हम बोलते हैं साइक्लॉइड। साइक्लॉइड कैसे बनता है वो सुनो। साइक्लॉइड बनने का तरीका ये होता है, जो अगर मेरा कोई भी एक पार्टिकल प्योर सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, बट वो जो सर्कल का सेंटर है वो खुद अगर एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रांसलेट करे, तो वो वाला पार्टिकल का जो हम मोशन बोलते हैं, दैट मोशन इज कॉल्ड साइक्लॉइड। ठीक है, कोई भी अगर हमारा एक पार्टिकल है जो प्योर सर्कुलर मोशन करे, बट जो पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका सेंटर अगर हमारा एक कांस्टेंट स्पीड से आगे मूव कर रहा है, तो जो हमारा करस्पॉन्डिंग कर्व बनता है, दैट करस्पॉन्डिंग कर्व गिव्स अस अ साइक्लॉइड। ठीक है, नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइक्लॉइड? अगर सर्कल का रेडियस r है तो पार्टिकल का टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है? अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, वो 2 पाई r के इक्वल तो डेफिनेटली नहीं होगा, ये वाले पाथ से तो बड़ा लेंथ होने वाला ही है, यानी डिस्टेंस ट्रैवल जो होगा वो डेफिनेटली ग्रेटर देन 2 पाई r होने वाला है। नाउ लेट्स सी, मान लो जो पॉइंट O है, जो हमारा पॉइंट O है, ये पॉइंट O जो पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, वो कुछ थीटा एंगल से रोटेट कर चुका है अबाउट द सेंटर। वो इस तरीके से थीटा एंगल से रोटेट कर चुका है अबाउट द सेंटर। तो यहां पर जो हमारा थीटा है, क्योंकि ओमेगा से गोल गोल घूम रहा है, दैट थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। एंड राइट नाउ इसका ये v ऐसा है और ये v ऐसा है, ये v ऐसा है, ये वाला v जो है वो हमारा इस तरीके से है। इन दोनों के बीच का जो एंगल आएगा, वो एंगल अगर हम देखें, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज 90, तो ये जो टोटल एंगल बनेगा दैट विल बी 180 डिग्री माइनस थीटा। तो जो हमारा नेट स्पीड आएगा v नेट, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। Cos of 180 minus theta is nothing but minus cos theta. So net speed जो आने वाला है हमारा, that is equals to v into under root 2 minus 2 cos theta. Now ये आएगा 2 into 1 minus cos theta. 1 minus cos theta को मैं लिख सकता हूं 2 sin square theta by 2. So ये चीज जो आ जाएगा, जो पार्टिकल का हमारा यहां पर नेट स्पीड आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2v इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2, दैट इज 2v साइन ऑफ ओमेगा टी बाई 2. दैट इज द नेट स्पीड, इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. सो जो हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा dl, वो हमारा नेट स्पीड यानी 2v इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी बाई 2 इंटू डी टी आने वाली है. तो जो हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा l, 2v इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी बाई 2 इंटू डी टी. टी जहां पर वेरी करेगा 0 से 2 पाई बाई ओमेगा तक. ठीक है, ये हमारा वेरी करेगा 0 से 2 पाई बाई ओमेगा तक. तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? इट विल बी 4v बाई ओमेगा
माइनस कॉस ओमेगा टी बाई 2, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। तो इसको अगर मैं पुट करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस पाई दैट इज -1 माइनस कॉस 0 दैट इज माइनस ऑफ 1, तो कितना हो जाएगा -2, बट आगे एक माइनस है, सो दिस विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 4v बाई ओमेगा इंटू 2। तो 8v ओमेगा को लिख सकता हूं v बाई आर। तो इसका जो नेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 8r। तो ये जो पाथ है साइक्लॉइड है, इसका टोटल लेंथ जो आता है दैट इज इक्वल्स टू 8r। ओके।